वनीला मेरे हाथ में थी ऑलरेडी, बात देखो उसकी मैंने स्ट्रॉबेरी पकड़ा दी। ये दोस्तों थिक्से मोनेस्ट्री जो लेह की सबसे प्रसिद्ध देखने लायक जगह है, मोनेस्ट्री है। अभी हम पहुंच गए हैं थिक्से मोनेस्ट्री में, जो कि सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी जाती है। ये लेह से 22 किलोमीटर दूर है और जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। और जो तिब्बत एरिया है, तिब्बत का पोताला पैलेस है, उसके जैसी है रिजेम्बलेंस में। एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द प्लेसेस विच आर टोल्ड। लेट्स गो। अभी हम मोनेस्ट्री के ऊपर वाले पार्ट में पहुंच गए हैं। यहाँ पे बौद्ध जो रिलीजन है उसके बहुत सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो सारा इंटीरियर है उसमें ही इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और सिर्फ ये ही नहीं, यहाँ से जो व्यू है, मतलब कि ये जो पहाड़ हैं और स्काई जो इतना क्लियर दिखाई देता है इतनी हाइट पे पहुँचने के बाद। हालांकि थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद जो सुकून है दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू एनीथिंग एल्स। इट्स सो पीसफुल। ये है सिल्वर स्तूपा। सिल्वर के बने हुए स्तूप हैं ये। प्रिंसेस की स्तूप है। प्रिंस नवांग नंगवाल कुम्बात्सुंग। हैं थिक्से मोनेस्ट्री के टॉप पे। यहाँ का व्यू, यहाँ का आर्किटेक्चर जैसा मैंने आपको पहले बताया था सब बौद्ध रिलीजन के अकॉर्डिंग है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और साथ ही में लेह का जो व्यू है वो भी बहुत सुंदर है। इन सब के अलावा आप यहाँ पे जो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं वो है शांति, जो कि आज की दुनिया में बहुत ही रेयर है। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो आपको एक अलग तरीके की शांति महसूस होती है। जैसा कि हम गए थे मैत्री टेम्पल में, वहाँ सामने मैत्री वॉज अ फीमेल फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्धा, उनका वहाँ पे स्टैचू है। उसके सामने जब आप बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, इतनी शांति, एक अलग तरीके का पावर वहाँ होता है। अब अलग अलग रिलीजन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग भगवान होते हैं, ईश्वर अल्लाह अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई पावर तो है जो आपको मोटिवेट
आपको शांत करती है और कुछ ऐसी जगहों पे जाके महसूस आपको बाकायदा होती है। और जब हम नीचे गए देयर वाज अ मॉन्क जिन्होंने हमें द साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया था एंड वी विल ट्राई टू शेयर दैट विद यू ऑल। पेंटिंग्स जो है ये 1400 शताब्दी का है, बाद में इसको रिपेयर भी किया है। अब संसार चक्कर में ये संसार का नक्शा है। संसार चक्कर में 6 गति आता है, मनुष्य लोग, देव लोग, असुर लोग, जानवर के लोग, नरक के लोग, भूत प्रेत के लोग। यानी आपकी वहाँ पर 84,000 योनियाँ बताए, उन योनियों में हम भटकता है, दुख भोगते हैं, ऐसे कहता है। यहाँ पर बुद्धिज्म में संक्षेप में 6 ही आता है। 6 योनियों में हम भटकता है और दुख भोगते हैं, चक्कर काटते हैं, यही कहते हैं। तो क्यों ऐसे हम इस संसार चक्कर में भटकता है, यानी पैदा होता है, दुख भोगते हैं, कभी मनुष्य के रूप में, कभी देवता के रूप में, कभी असुर, कभी भूत प्रेत, कभी नरक, कभी जानवर के रूप में हम जन्म लेता है और दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मूल कारण जो है उसको समझाने के लिए बीच में 3 चित्र बना, सांप, पक्षी, सुअर। ये राग, द्वेष, मोह का प्रतीक। यानी सांप जो है ये गुस्सा, अहंकार, घमंड, क्रोध का प्रतीक है। पक्षी जो है लोभ, लालच, कामना, डिजायर का प्रतीक है। सुअर जो है अज्ञानता या मूर्खता भी कह सकते हैं, या इग्नोरेंस का प्रतीक है। यानी हम जो कुछ भी बुरे कर्म करते हैं या बोलते हैं, या तो हम गुस्से में बुरे कर्म करते हैं या बोलते हैं, बुरे बोलते हैं, या लोभ लालच की वश में आकर, या तो अज्ञानता से कुछ बुरे गलत कर्म करते हैं या बोलते हैं, तो वो कर्म बनता है। उसकी फल हमें संसार की किसी न किसी गति में योनियों में जाकर भोगना है, यही कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, तो क्या ऐसा है संसार की इस योनियों में हम दुख भोगते हैं, भटकता है, क्योंकि उसका मूल कारण अपने बुरे सोच। तो क्या मोक्ष भी हासिल हो सकता है? आपके अनुसार मोक्ष क्या है, कहाँ पर है? मोक्ष इनमें दुख जहाँ नहीं मिले। ठीक, कोई बात नहीं। अब पुराने किताबों में किसी समाज ने कहा इसको देवलोक को स्वर्ग, हाँ, अब किसी ने कहा इसको, किसी समाज ने इसको कहा जन्नत, किसी समाज ने कहा इसको हेवन, यानी सेल्वेशन, लिबरेशन, फ्रीडम लैंड, कुछ न नाम दे, या मोक्ष, इसी की ओर इशारा किया, स्वर्ग की ओर। लेकिन बुद्धिज्म के अनुसार ये मोक्ष नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर भी, यहाँ की चाहे देवता की, स्वर्ग की राजा इंद्र क्यों ना हो, उनको भी पूर्व जन्म में संचित पुण्य समाप्त होने के बाद उनको भी पतन होना पड़ता है, नरक आदि में फिर चक्कर काटना है। और ऐसे भी स्वर्ग के लोग भी, वहाँ पर भी उनको ईर्ष्या होता है, क्रोध होता है, लालच होता है, और एक दूसरे से घृणा भी होता है। तो वहाँ पर भी अहंकार भी होता है, यानी वहाँ पर और पॉलिटिक्स भी होता है, राजनीति भी होता है। तो बेचैन है, असंतुष्ट है, यानी वो भी परम शांति को, यानी मोक्ष को, निर्वाणा को प्राप्त नहीं किया है। वो बुद्धिज्म के अनुसार मोक्ष नहीं है। तो क्या है बुद्धिज्म के अनुसार मोक्ष या निर्वाणा? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का 2 श्लोक लिखा हुआ होता है। ये कहते हैं हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, यानी मुक्ति मिल सकता है यहाँ से, पूरे संसार से यहाँ से हम मुक्ति मिल सकते हैं, यानी मोक्ष हासिल हो सकते हैं, निर्वाणा प्राप्त हो सकता है। बुद्धिज्म निर्वाणा बोलते हैं उसको। तो दूसरे श्लोक कहते हैं लेकिन उसके लिए हमें संसार को बार बार उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाले अपने बुरे सोच को मिटाना होगा, काटना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वो कैसे मिटा सकता है? तो कहते हैं दूसरा श्लोक, हम ध्यान साधना, मेडिटेशन के जरिए या विपासना के जरिए इस बुरे सोच को मिटा सकते हैं और हम यहाँ से निकल सकते हैं, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मिल सकता है। हाँ जी, बुद्धिज्म मानते हैं कि मोक्ष तक जाने के लिए या अपने बुरे सोच को मिटाने के लिए मंत्र जप या चैंटिंग उतने सस्ते में ये मिलने वाला नहीं है। इसके लिए क्रांतिकारी विधि चाहिए, वो है ध्यान, मेडिटेशन, विपासना। इसके जरिए हम ये कर सकते हैं। यही है इसमें। ठीक, थैंक।
pure religion which tells us about the cycle of life and the real meaning of moksha. That is it. And the visit to Thiksey Monastery was extremely worth it and it was extremely peaceful. लोअर थर्ड वीज़ा है।